मुर्गियों के बारे में बेसिक है, मुर्गियों का बेसिक हर छोटी मोटी चीज जो है अपन चर्चाएं करेंगे। इधर देखिएगा, आवाज कोई नहीं करेगा, वो मुर्गियां निकाल लेना वो। हाँ, मुर्गियां, ऊंट के बाद में मुर्गियां हैं। तो आज अपनी कालांश है लास्ट। अच्छे से बैठिएगा, दिल से बैठिएगा, आवाज कोई नहीं करेगा। जो आवाज करता हुआ पाया गया, आप आज ही आए हो क्या बेटा? हैं? मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पे। नहीं मतलब ऐसे भी है क्या कोई जो काफी दिन छुट्टियों पे था? कोई है क्या ऐसा? क्या नाम है इसका? दिलीप, दिल्लू डॉन। चलो वैज्ञानिक नाम की बात कर रहे हैं, गैलस डोमेस्टिकस। और क्रोमोसोम कितने हैं? 78। कूल गेल चिड़ी या फेशियनिडी? कूल का नाम क्या है? गेल चिड़ी। कौन सी चिड़ी? सुनो, मुर्गियों में कुक्कुट के अलावा, मतलब मुर्गियों के अलावा वे सभी पक्षी आते हैं जो अंडा व मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है। ठीक है, जैसे बतख, कलंस, कबूतर, टर्की, बटेर। राजस्थान में ये तो क्या है कि उसका क्वेश्चन है बेटा, है ना? क्या बोलते हैं उसको, डेटा टाइप का आ गया, तो वो पढ़ोगे वहां तो समझ में आ जाएगा। अंडों से चूजे निकलने का समय जो होता है, उद्भवन काल, जिसको बोलते हैं बेटा इंक्यूबेशन। क्या बोलते रे? हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कितना होता है सर? भाई कब निकलेगा? 21 दिन में। कब? और टर्की मुर्गी में कब निकलेगा? 28 दिन में। देसी मुर्गियों का औसत अंडा उत्पादन 120 और विदेशी का 240 से 260। अंडे का औसत भार जो है सर, वो 58 से 60 ग्राम। कल पेपर बढ़िया, कौन से पेज पर है बेटा ये कहानी? 1.5, 38, 1.5। भाई 2.5 बोल सकते हैं तो 1.5 क्यों नहीं बोल सकते बेटा? घर वाले पहले मार देते थे हमें, 1.5 बोलते, हिट 1.5 बोल इसको। नहीं, 3.5 बोल सकते तो 2.5 क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, पता नहीं घर वाले पीटते थे क्या? नहीं, 2.5 बोलना चाहिए, 1.5 बोलना चाहिए। चलो, अंडे का भार कितना है बेटा? 58 से 60 ग्राम होता टोटल अंडे का वेट। कोई अंडे का वेट पूछ ले प्रॉपर तो बताना 58 से 60 ग्राम। अंडे का पीलापन किस वर्णक के कारण बेटा? अंडे के कवच जो होता है वो अपन ने चर्चा कर रखी सर, कैल्शियम कार्बोनेट 94%। एक अंडे से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 80 कैलोरी। कितनी कैलोरी? मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता की जांच जो है कैंडल के द्वारा। कैंडलिंग कैसे? जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, अरे मेरा अंगूठो जाड्डो है। जैसे अंडे को इसके टॉर्च के ऊपर रखते हैं, अंडे को, दिख रहा है आपको ये? तो फिर इसको घुमा के देखते हैं सर, उसकी गुणवत्ता का पता लगाया जाता है 7वें और 14वें दिन पर। कब करते हैं रे? मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा करते हैं बेटा? हाँ, 7वें और 14वें दिन पे। मुर्गी में अंडे सेने का उपयुक्त समय फरवरी मार्च है। मुर्गी के मांस कौन सा? सफेद मांस। बता रखा ना किस कारण होता रे? बताओ। मायोग्लोबिन की कमी के कारण। किस कारण है भाई? ये छोटी मोटी बातें तो वैसे अपन ने जब थ्योरियां पढ़ी थी ना तो आई थी वैसे। सॉन्ग सुनाना पड़ेगा। मायोग्लोबिन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण रे? और काला मांस किस कारण?
अंडे देने वाली मुर्गियां लेयर्स, तो ये बात कर रखी है बेसिक में अपन। 5 से 6 माह बाद अंडा उत्पादन प्रारंभ और 72वें सप्ताह बाद बंद। लेयर्स राशन कौन सा है, ये बात नहीं की थी क्या? ग्रोवर राशन, लेयर राशन। ग्रोवर राशन तो है बेटा 8 सप्ताह से 20 सप्ताह तक जो राशन देंगे। लेयर्स राशन है 20 सप्ताह की आयु से, और स्टार्टर राशन 0 से 8 सप्ताह तक जो राशन देंगे वो स्टार्टर राशन है। ये चर्चा की थी ना अपन ने, स्टार्टर नहीं लिखा था, बात की थी अपन ने। स्टार्टर राशन जो है सर 0 से 8 सप्ताह तक जो राशन देंगे वो कौन सा राशन है? मुर्गी को बधियाकृत करने का प्रोसेस कैपोनाइजेशन है ना, खस्सीकरण। बधियाकरण को खस्सीकरण बोलते हैं। बधियाकृत नर मुर्गा कैपन कहलाता। क्या कहलाता रे? अंडे सेने की कृत्रिम विधि, इनक्यूबेटर मशीन। लगभग कितने अंडे रे? 3000 अंडे। प्राकृतिक विधि से एक कुड़क मुर्गी लगभग कितने अंडे? कृत्रिम रूप से अंडे सेने तो इनक्यूबेटर मशीन का तापमान बताओ रे। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंतिम 3 दिन का टेम्परेचर 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कम तापमान से कैसे चूजे, दुर्गंधित चूजे पैदा होते। अंतिम लास्ट दिन जो असर भाई रखते हैं कि अब निकालेंगे बाहर, तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे। इंक्यूबेटर मशीन की आर्द्रता कितनी, नमी कितनी रखेंगे? 60, और लास्ट में 70 रख देंगे सर। ब्रूडिंग क्या होता है? चूजों को 0 से 4 सप्ताह तक कृत्रिम रूप से क्या उपलब्ध कराना बेटा? धूप। क्या उपलब्ध करानी है बेटा? ब्रूडर अगर 3 प्रकार के होते हैं, कॉलोनी, हावर और बैटरी। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की रे? जिसमें से 20 ग्राम प्रोटीन पशु जनित प्रोटीन होनी चाहिए। जानते हो पशु जनित का मतलब क्या होता है? दूध। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर देखो। मुर्गी की औसत उम्र बस इतना ही था, 4 साल लास्ट। केंद्रीय पक्षी, ये किसका पूछ रहा है? CARI का। किसका रे? कहाँ है? इज्जतनगर बरेली यूपी में। ठाकर एक क्वेश्चन है, भेड़ में, ठाकर ही बताएगा, कोई बीच में बोलेगा नहीं। भेड़ में कौन सी नस्लें थी जिसमें रोमन नाक था? बीच में नहीं बोलना, ये ध्यान रखें। बोलता हो पाया गया क्लास से सीधा बाहर। ठाकर नहीं बता रहा, रामदेव बताएगा। अबे घोंचू, वो बकरी है, ये ठोके टिप्पो। तुम बता सकते हो? हाँ, आप तो घर गए हुए थे ना, इसलिए। बाकी तो क्वेश्चन आते होंगे। चोकला और जैसलमेरी में जो है रोमन नाक होता है। नॉलेज की चीज है। चोकला और जैसलमेरी नस्ल में रोमन नाक पाया जाता है भेड़ों में। बकरियों में जमुनापरी हो गई, बीटल हो गई, सिरोही हो गई। बारबरी में ना होता, कहां होता बारबरी? इनमें रोमन नाक होता है। पकड़ के रखना इस क्वेश्चन को। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म मुंबई। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता सर 14 से 16 घंटे। मुर्गा के शरीर में अंडा बनने में लगा समय 24 घंटे का समय लगता है। मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा भाग, अंग। अब ये बता, तू बता बेटा, ये गिजार्ड क्या था? याद करो, अब एक बार चर्चा की थी हमने। क्या है बता, क्या था बेटा गिजार्ड? स्टोमक का पार्ट था ये। हाँ, उधर बेटा पीछे। आज जगह चेंज कर ली चश्मे वाले भैया, कल यहां बैठे थे, आज यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, आप ही बेटा। 1 2 और 3 पीछे। हाँ, बताओ गिजार्ड क्या है ये बोलते हैं कि सर हमें तो पूछते नहीं, बोलो गिजार्ड। हाँ, वेंट्रिकुलस। मुर्गियों में पेट 2 नहीं थे क्या?
प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस में तो पाचन होता था, इसलिए उसको सत्य पेट, और ये गिजार्ड को ही तो वेंट्रिकुलस बोलते थे मूर्खों। अंडे से चूजे निकलने के 36 से 72 घंटे तक आहार देने की आवश्यकता नहीं होती सर। मुर्गी आहार में ये थोड़ा ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट कितना 70 से 80, फैट 2 से 5%, प्रोटीन 10 से 20%, खनिज लवण 0.8 से 1%। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता बेटा? आर्निथोलॉजी। क्या कहलाता रे? चूजों या मुर्गियों में एक दूसरे पक्षी को चोंच मारकर ये बात कर रखी है अपन ने। अंडों के माध्यम से, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इनको थोड़ा स्टार लगाना। अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है रे? ल्यूकोसिस है। ये वायरस जनित बीमारी है। वायरस जनित बीमारी कौन सी बीमारी है बेटा? ये आप लोगों के शायद लिख रखा होगा वहां पर। मुर्गियों की बिछावन जो है क्या कहलाती है? लीटर। वो अपन ने आवाज जब पढ़ा था चर्चा कर ली थी। मुर्गियों में विटामिन ए तथा रेशे की पूर्ति के लिए क्या देते हैं? हरा चारा, रिजका, बरसिम, पालक। वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों बीमारियां जो है बेटा। मैग्नीज की कमी से मुर्गियों में होने वाला रोग पैरोसिस है। कौन सा रोग है रे? पैरोसिस। इसमें होता क्या रे पैरोसिस में? क्या बढ़ जाते हैं बेटा? हॉक बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं सर? हॉक बढ़ जाते हैं। मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पैरोसिस। विटामिन ई की कमी से होने वाला चूजों में कौन सा रोग है रे? एक लिख लो और नोट लगा के, इस क्रेजी चिक डिजीज को बोलते हैं एनसेफेलोमलेशिया। एनसेफेलोमलेशिया इस क्रेजी चिक डिजीज का ही नाम है, या एनसेफेलोमलेशिया। सेफेलोमलेशिया, एनसेफेलोमलेशिया, एनसेफेलोमलेशिया। क्या हुआ? अच्छा, रिचार्ज खत्म हो जाएगा यूं? मूर्खों, आवाज नहीं रही। लिख लिया बेटा? इनसेफेलोमलेशिया। और नोट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नोट है? किसी को कहना मत, किसी को ही मत कहना, चुपके से रख लेना इसकी उसन को। ये दिखेगा ही नहीं ऑनलाइन वाले भैया को। चलो, इनसेफेलोमलेशिया। देखो मैं नोट लगा रहा हूं, आप भी नोट लगाओ। जो डिजीज विटामिन ई की कमी से होगी वो सेलेनियम खनिज होता ना, खनिज जानते हो, उसकी कमी से होगा। तो ये क्रेजी चिक डिजीज विटामिन ई की कमी से भी होता है और सेलेनियम की कमी से भी होता है। ये क्रेजी चिक डिजीज जो है ना, अरे आवाज नहीं, क्रेजी चिक डिजीज, इसमें होता क्या बेटा? मस्कुलर वीकनेस हो जाती है ना। क्रेजी चिक डिजीज जो है बेटा, ये लिखो विटामिन ई एवं सेलेनियम की कमी से होता है। सेलेनियम की कमी से होता है। विटामिन ई एवं सेलेनियम की कमी से होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये। और भी जो ना विटामिन की ये डिजीज है ना, और मैंने तैयार की 30 बीमारियां, गारंटी नहीं जाने दूंगा बाहर में। ठीक है, उसको मैं दे दूंगा जब भी है, जनवरी फरवरी मार्च में, तो पढ़ लेना उसको। ठीक है, पढ़ा सामने आके बताऊंगा तो सही भाई, इसको पढ़ना कैसे, मतलब आपको क्या सुव्यवस्थित ढंग से उस पन्ने पर मिल जाएगी चीजें।
विटामिन ई की कमी से, है ना, लिख लो। सेलेनियम की कमी से, लिख लिया क्या? चलो, मैग्नीज की कमी से मुर्गियों में होने वाला रोग पैरोसिस है। इस पैरोसिस को बोलते हैं बेटा स्लिप्ड टेंडन बोलते हैं। कोई पूछ ले क्वेश्चन, है ना, नोट लगा के लिख रहा हूं, लिख लो। ये विटामिन ई कौन सा, सुनो, और क्वेश्चन पूछ सकता है ठाकर। इसको क्या हुआ बेटा, इसकी कमी हो गई ना तो नर में नपुंसकता, मादा में बांझपन, तो इसको एंटी स्टरलिटी हार्मोन भी बोलते हैं बेटा, विटामिन ई को जो है। ठीक है, तो नोट लगा के लिख लीजिए बेटा, मैग्नीज की कमी से मुर्गियों में, आवाज नहीं बेटा, पैरोसिस, पैरोसिस को ही क्या बोलेंगे, मुर्गियों में बोलते हैं स्लिप्ड टेंडन। क्या बोलते हैं रे? हाँ, स्लिप्ड टेंडन बोलते हैं। क्यों हुई हो? हाँ तो क्या करना, दूसरा ले लो बेटा, पेन ही पेन पड़े हैं, 70 पेन पड़े, देखो ना गई। जो मैग्नीज की कमी से हो रहा है, देखो बेटा, और एग्जामिनर पूछ सकता है, ये जो पैरोसिस स्लिप्ड टेंडन जो है ना, आवाज नहीं, इधर देख, ये विटामिन B12 की कमी से भी होगा। ये लिखो बात, जरूरी नहीं मैग्नीज लिखे पैरोसिस के आगे, या विटामिन B12 की कमी से। कौन सा रोग होता है बेटा? पैरोसिस होता है। ये पैराकीटोसिस तो है ना, ये यहां लिख रखा, बाकी ये तो बेचारी सूअर की बीमारी है, सूल्डे की, है ना। जिंक की कमी से पैराकीटोसिस, विटामिन ई की कमी से क्रेजिचिक डिजीज, मैग्नीज की कमी से पैरोसिस, पैराकीरेटोसिस बोलते हैं, पैराकीटोसिस नहीं है, पैराकीरेटोसिस है ये। विटामिन डी की कमी से बेटा, प्रियंका कुमारी, हाँ एक नोट लगा के लिख सकते हो, और भी नोट लगा के, विटामिन डी की कमी से वृद्धि जो है क्या हो जाती है बेटा? सिकुड़ जाती है। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाती है। शीट में कहां पर है? अरे बेटा शीट में कौन से पेज पर था? 38 है, वहां पर है, और अपने कुछ और ऐड किए तो वो लिख लेना, है ना। डी की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है। मुर्गियां दे रखी ना बेटा, मुर्गियों का बेसिक है, छोटी मोटी जानकारी। ये तो आप पीडीएफ जब सेव हो जाए ना तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना, ये ध्यान रखना आप। चले आगे, सब लोगों ने लिख लिया क्या? ओके, चलो और भी है ना। अंडों से
चूजे प्राप्त करने के लिए मुर्गियां व मुर्गे का अनुपात 10 मुर्गियों पर 1 मुर्गा रखते हैं सर। खाने वाले अंडे बात कर रखी है सर, अनिषेचित और अंडे शाकाहारी, इनफर्टाइल एग। निषेचित वाले फर्टाइल एग होते हैं सर, चूजे प्राप्त करने वाले। प्रताप धन कौन सी धन रे? AIRCP-MPUET जानते हो क्या? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, जो MPUET द्वारा उदयपुर द्वारा जो सर ग्रामीण पशु मुर्गी पालकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी की नस्ल विकसित की गई थी। प्रताप धन का क्रॉस क्या क्या था रे? लोकल राजस्थानी और मेवाड़ी का क्रॉस है ये प्रताप धन। और PD वन राजा, ये किसके द्वारा विकसित की गई है? हाँ, कुक्कुट परियोजना निदेशालय जो है सर, उसके द्वारा विकसित नस्ल है ये PD वन राजा। चलो, प्रताप धन का क्रॉस क्या रहे? इसका क्रॉस किस किस से बनी है? लोकल राजस्थानी और क्रॉस मेवाड़ी से बच्चा पैदा कौन हुआ था? प्रताप धन सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये है ना। बाकी तो क्या, एक यूनिक नाम याद रखना जो अपन ने लिखा है, एनसेफेलोमलेशिया। क्रेजी चिक डिजीज को क्या बोलते हैं बेटा? इनसेफेलोमलेशिया। और भी मैंने तैयार किया, जैसे ऑस्टियोमलेशिया है। हाँ, तो वो अभी नहीं देंगे, अभी आप लंबे हो जाओगे, ठीक है ना। देंगे तो हजम नहीं होगा, फड़फड़ करेगा, फड़फड़ फड़फड़। चलो, ये सारा याद होना चाहिए। देखो, ये मैंने जो ट्रिकें बना रखी है आप लोगों के लिए, क्या बेटा याद होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, पतली मूछ, दोनों कैप के बीच में आ बैठा, खड़ा हो बेटा। आप बताओ, ब्रह्म, नहीं पता? बैठो। ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा किसकी ब्रीड है? मुर्गियों की, मतलब ग्रुप के हिसाब से देखना, नहीं पन्ने नहीं पलटना है। लैब कोची में है। किसकी लैब? तो एशियाटिक ग्रुप की ब्रीड है वो। कौन से ग्रुप की है? हाँ, तो ये याद करो बेटा, भूलना नहीं है। अपन ने तो इतनी रात दिन मेहनत करके तो मैंने ये ट्रिकें बनाई है, बाकी दे देते कि चलो ठीक है वो याद कर लेना। अब याद क्या करोगे? ये घूमती है आपके पॉलिश में, पॉलिश वाली घूमती एशियाटिक में, और ये वाली नेकड़ नेक दूसरा ये घूमती है आपके इस मेडिटेरियन में। गलत बात है, ऐसे करोगे तो फिर अपन गाना सुनाओ ना। मैंने तो कभी नहीं बोला गाना सुनाने का, आप झूठे लोग हो। चलो, एक वो भार वाला टॉपिक है, तो भार वाले में आपको ये ध्यान रखना कि सर सेफर फॉर्मूला किसका है? L×G² अपॉन 300। ये लंबाई लेंथ है सर। इस G का मतलब है गर्थ। गर्थ जानते हो? सीने की माप। हाइट गर्थ है ये, सीने की माप स्क्वायर में, और अपॉन 300। ये सबको याद है टेबल? कुछ इतनी मेहनत की है सर, इतनी मेहनत की, पर दुनिया को तो क्या ही करना। पशुओं का सूत्र द्वारा भार ज्ञात करना, ये लास्ट है बेटा। इसमें कुछ मेजर बातें जो आपको ध्यान रखना है। शरीर भार ज्ञात करने के उद्देश्य क्या है? संतुलित आहार निर्धारण, स्वास्थ्य की जानकारी सर, स्वास्थ्य की जानकारी। देखो, अपन गांव में कभी वजन मापते हैं क्या गाय भैंस कर? कोई नहीं मापते सर।
ठीक है, वो दुबली पतली कैसी भी हो जाए, वो तो दूध से मतलब है अपने को। मांस व औषधि, ये तो अनुसंधान संस्थान वगैरह ये रिकॉर्ड रखते हैं ये लोग सारा। कितना रह गया? कुछ नहीं रहा बेटा, अभी अपन 10 मिनट से विदाई ले लेंगे, ठीक है। और गाना सुना के बस जो नोट्स लिखाए हैं पूरा खोपड़े में छप जाना चाहिए। उत्तम प्रजनन, देखो मांस व औषधि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, उत्तम प्रजनन के लिए, है ना, एक आपकी जो पशुपालन की जो बुक स्टार्ट होती है ना, वहां आगे लिख लो आप, सबसे पहले जहां खाली पन्ना है, नंबर पेज नंबर 1, हाँ वहां खाली पन्ना होगा। देखो गाय की क्लोन है अपनी कौन सी रे? गंगा। कौन सी बाई? गंगा बाई। भैंस की प्रथम समरूपा। भेड़ की अपन लोग लिखते ही हैं, भेड़ की कौन सी? डोली। बकरी की नूरी। बकरी की कौन सी है बेटा? नूरी है। बकरी की नूरी, भेड़ की डोली, भैंस की समरूपा, गाय की गंगा। पेज पे नहीं है ये, आप तो सबसे पहले पेज पर लिख लो ये वाली चारों चीजें, है ना, याद रहे आपको। ठाकर लिख लिया क्या? सबसे पहले लिख लेता, पड़ी रहेगी। 40 में से 40 तो नहीं आएंगे, पर 35 से नीचे भी नहीं आने चाहिए, 35 से ऊपर कम से कम 35 जने चाहिए। रिवार्ड बेटा मैं लाऊंगा लठ और पीटूंगा सबको बारी बारी से, फिर हाथ करूंगे सर सर सर। हाँ क्लास के अंदर ही गेट बंद करके, फिर भाई साहब बची लठ लेके, ऐसे ही सुधरोगे तुम। डेमो जरूरी है ना, क्लास में नहीं आओगे? आ जाऊंगा मंडे को मैं लंच वाले टाइम ही। सर थाना जातोड़ा मान नाम। सर पढ़ाई के लिए कुछ बातें बता दें। हाँ ये बात हुई ना। चलो उत्तम प्रजनन हो गया। उत्तम प्रजनन के लिए बफेलो का वजन कितना होना चाहिए? 250 से 270 किलोग्राम। अनुसंधान कार्य के लिए भी, वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए बछड़े का शरीर भार रोज बढ़ता है बेटा, 400 से 500 ग्राम। पशुओं का शरीर भार उस पशु के शरीर के विभिन्न मापों जैसे लंबाई, ऊंचाई, उदर घेरा, हर्थ घेरा, हर्थ घेरा मतलब सीने की माप है, पर निर्भर करता है। इसके द्वारा पशुओं का अनुमानित शरीर भार ज्ञात किया जाता है। ये निम्न प्रकार से, एक लंबाई जो है सर कहां से कहां तक मापी जाती है रे? कंधे के अग्रिम बिंदु पॉइंट ऑफ शोल्डर से उपलास्थी बिंदु पॉइंट ऑफ पिन बोन। बचपन में आप लोग कहीं गिरे होंगे, फिर भयंकर सा दर्द हुआ होगा ना, क्योंकि भाई साहब भयंकर कई बार टच हो जाता है ना, पूरा शरीर हिला देता है। ये वाला भी जो है ना, ये रिप वाला हड्डी जो है, क्योंकि वो लास्ट तक है वहां पर, तो वहां तक जो है सर पिन पॉइंट ऑफ पिन बोन तक जो है रामदेव तक मापी जाती है। ये लंबाई फीते द्वारा, किसके द्वारा रे? किसके द्वारा? हाँ फीते द्वारा मापनी, ऐसे नहीं तुम जाके खुद होशियार हो जाओ। ऐसे नहीं करना है, वरना वही पूंछ से लपेटे में लेके आपको परी हो जाओगे। सीने की माप, चारों ओर की, सीने की चारों ओर की परिधि क्या कहलाएगी बेटा? हर्थ घेरा। ये लंबाई किसके द्वारा? फीते के द्वारा।
उधर गिरा, जांग के जोड़े के आगे से पेट के चारों ओर का घेरा क्या कहलाएगा? मशीन द्वारा, सबसे पहले बात कर रहे हैं सर, मशीन द्वारा कैसे ज्ञात करोगे? तो पशु का भार ज्ञात करने से लगभग 24 घंटे पूर्व आहार देना बंद कर देते। ये पूछा गया था एक बार बेटा, कितने घंटे पहले? और पानी कितने घंटे पहले बंद करोगे? 8 घंटे पूर्व। आप मत कर देना बंद। सूत्र द्वारा, अग्रवाल सूत्र शेर में मापते। शेर क्या है? जैसे अपने किलोग्राम होता है ना, वैसे ये क्या होता है, हरियाणा साइड में गंगानगर का कोई है क्या यहाँ पर? गंगानगर हनुमानगढ़ का कौन है? तू है क्या? गंगानगर का है? हनुमानगढ़ को तो तुम्हारे उधर किलोग्राम थोड़ी चलते हैं, पता ही नहीं, किलोग्राम नहीं चलते, आपके चलते हैं शेर। एक शीर, शीर कौन बोल गए? एक शीर में 905 ग्राम कुछ हुए। तो अग्रवाल सूत्र कौन से में मापते हैं बेटा? शेर में। मलिक सूत्र किसके लिए है सर? भैंस के लिए। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ये कौन सी के लिए रे? हरियाणवी नस्ल के लिए। ये आपके 11th की बुक में है, और ये जेट में क्वेश्चन आता है इस बार वाले टॉपिक से, CUT वाले में नहीं आता है। वैज्ञानिक सेफर के द्वारा दिया गया था। सेफर का सूत्र पौंड में पूछता है। ये किसमें रे? जैसे किलोग्राम होता है वैसे ही पौंड है। एक पौंड में कितने किलोग्राम होते रे? 0.454 किलोग्राम। मतलब ये 454 ग्राम हो गया लगभग। और 1 किलोग्राम में कितने पौंड? लगभग 2.25 किलो हो गया बेटा। 2.25 मतलब पौंड टाइप में। एक गाय जिसकी, ये सूत्र क्या है देखो, पौंड में पूछ रहा है, L/G², बताया था ना, अपॉन 300। L की जगह क्या लिखना है? लंबाई। क्या लिखना है बेटा? हर्थ घेरा, गर्थ बोलते हैं इसको, 70। तो इसका भार ज्ञात कीजिएगा। तो 50 × 70² अपन 70 को 70 से करेंगे तो लगभग 4900 समथिंग आते हैं। लड़ो क्यों बेटा? तो ये आप भाग दोगे, 2 जीरो से कट करके फिर 816 पॉइंट कुछ आएगा, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है? या फिर हो सकता है भाग ही दे दो, आप गुणा नहीं करना है, इसका भाग दे सकते हो आप 2.205 का। तो लगभग एवरेज अनुमान लग जाता सब 370 किलोग्राम। एक शेर में 5 किलोग्राम हुए सर जी। अजय पाल, एक शेर में 5 किलोग्राम, ये थोड़ी। एक शेर इन किलोग्राम, 0.933 है समथिंग। 5 किया हमारे को। हाँ, अब तो मुझे पता था, ये तो करोगे नाटक तो। आवाज नहीं, इधर देखो। अब सुनो, इधर देखो बेटा, शांति से इधर देखो। अपनी एनिमल जो हस्बेंड्री है उसको जो है प्रॉपर अच्छे से जो है बेटा पढ़ लेना है, जो अपन ने चर्चाएं की है, और स्पेशली थोड़ा बहुत इन डिजीज को पढ़ते रहना बेटा। किसको रे? डिजीज वाले टॉपिक को। बेसिक के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि इन किन को स्पेशली पढ़ना है। नस्लों से इतना कंफ्यूज वो नहीं करेगा एग्जामिनर। तो सारों के आपको उत्पत्ति स्थल का ज्ञान होना चाहिए, है ना? सभी ब्रीड्स का उत्पत्ति स्थल पता होना चाहिए, ठीक है? और ये ऊंट फूंट वगैरह जो है ना, ये नहीं पूछता है,
बहुत रेयर चांस में आ भी जाएगा तो हर कोई कर देगा, कोई फंसने की बात ही नहीं आ रही। तो मुर्गियां सर, कौन सी रे? मुर्गियां जो है उसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको, मुर्गियों वाले टॉपिक को भी। ठीक है, CUT की बात कर रहे हैं तो काऊ बफेलो है सर, और बेचारी ये गरीबनियां हैं, मुर्गियां जो है। दूध वाला टॉपिक, दूध वाला टॉपिक CUT के लिए जो है दूध के संसाधन, पाश्चुरीकरण, निर्जमीकरण, अवशीतन और समांगीकरण से पूछता है। दूध के संगठन सारे याद होने चाहिए ठाकर। हाँ, डेट के लिए तो ऑल एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है, पूरा ही पढ़ लेना है। सॉरी सर, एक घड़ी में, एक धड़ी में है वो तो गांव में सब, ये कह रहा सर एक धड़ी में 5 किलो हुए, वो तो गांव में सब जगह चलता है, एक धड़ी में 5 किलो। धड़ी धड़ी, धड़ी मतलब जाना ना भाई? हाँ, तुम नहीं जानते हो, ये तो हमारे इंग्लैंड में चलता है बेटा, एक धड़ी, धड़ी धड़ा सब वही। चलो, रोज पढ़ें, मंत्र ले लो। हाँ, रोज पढ़ें भर पेट, रोज पढ़ें भर पेट, और जो आपने भर पेट पढ़ा है वो ऐसे लगना चाहिए कि मैं हाँ सर पढ़ रहा हूं इनको। और प्रॉपर जो है बेटा इंडेक्स होनी चाहिए हर चीज की। क्या होनी चाहिए रे भाई? आज आपने क्या क्लियर किया है? अपन ने आज एग्रोनॉमी पढ़ी है, हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ा है? 2-1 पेज की इंडेक्स होनी चाहिए आपके पास कि चलो सर हमन ने जो है ये सेल वाली चीज को निपटा दिया, बढ़िया एकदम सफिशिएंट सर, क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर कैसा भी कर दूंगा। करना क्या है बेटा? ऑप्शन ही तो पहचानने हैं 4 में से, है ना? ऑप्शन ही तो पहचानना है। फिर और वही क्वेश्चन आएगा जो आपकी आंखें जो है डोल रही थी उस थ्योरी पर, आपकी आंखें डोल रही थी। डोलना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं पढ़ना है अपने को, होली होली कैसे? हाँ, इंडेक्स बनाए प्रॉपर जो है। और लास्ट मंत्र है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ठीक है क्या? मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है, बहानेबाज की कोई जगह नहीं होती धरती पे, ये भी ध्यान रख लेना है। चौथा मंत्र है, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इनको मारो गोली। कब तक? जब तक आपका एग्जाम हो बेटा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली रूम लेके रहते हैं वो लोग, शाम को बैठ जाता रोटी खाने, चाहे कहीं भी रोटी खाए, वो दिमाग में चलेगी वो रील्स पूरी। पकड़ लिया इसने, रील्स ने बेटा दिमाग को जकड़ लिया, आपके दिमाग को, तो उसको अनइंस्टॉल करने में समय थोड़ी लगता है ज्यादा। वहां पे जाके पर मांगे तो, और आजकल पता ही है ना आपको, ये फुसफुस नहीं बेटा, लास्ट में फुसफुस हो जाएगा मई जून में। हाँ, हवा निकलती ही जाएगी बस में, फिर थोड़ी सी रेत आई, फुस। मूर्खों। अरे आवाज नहीं बेटा,
सर रोज कितना टाइम दे एनिमल हस्बेंड्री को? अरे क्यों टाइम देना? कोई मैथ थोड़ी जो मिलाने का काम है। आप तो, मैं क्या कह रहा हूं, रोज कभी टाइम नहीं दे एनिमल हस्बेंड्री को। आप तो इसको जो है ना एक दिन पूरा ले लें और अच्छे से एक बार पढ़ें बेटा, जीरो से स्टार्ट होके लास्ट तक। या इसको पार्ट में डिवाइडेशन कर लो कि सर एक पार्ट में मुझे पढ़ना है ऑल बेसिक, एक पार्ट में मुझे पढ़ना है बेटा ऑल ब्रीड्स। और जब भी पढ़ते हो आप लोग, जब भी आप लोग पढ़ते हो तो एक रफ पन्ना रखा करो बेटा। रफ पन्ना जब रखोगे ना तो यार ये चलो ये ब्रीड्स भारत की मेरिनो, अच्छा अच्छा चोकला सेट कर दिया, ये इनमें रोमन नस्लें ऐसे ही याद होती बेटा। ऐसे तुम लेके बैठोगे तो वो तो भूल जाओगे, वापस पीछे पीछे भूलते जाओगे। जब तक कोई चीज हाथ से नहीं लिखोगे वो याद होगी नहीं फिर आपको, है ना भाई। इसमें अच्छा मेरिनो में, अच्छा विश्व में सबसे बढ़िया क्वालिटी की वूल सर मेरिनो की है। विश्व की सबसे भारी जो असर है, एक लिखो बेटा कॉपी के ऊपर, विश्व की सबसे मटन के लिए सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है? वर्ल्ड में सबसे अच्छी मटन के लिए ब्रीड है, उसका नाम है बेटा सफोक। मटन किसका होता है? मटन भेड़ का ही तो होता है। किसकी कर रहे हो आप? वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मटन के लिए जो नस्ल है, विश्व की सबसे अच्छी मटन के लिए नस्ल कौन सी है? वो है बेटा सफोक। वो कराकुल के बारे में बताया है, ठीक है, वो मांस के थे, और फिर भी वर्ल्ड में सबसे अच्छी सफोक आएगी बेटा। और भारत में कौन सी थी? डाकण, याद करो क्या थी? देखनी। और राजस्थान में मालपुरा थी। डीजे वाले बाबू गाना सुनाओ। यार गाना मुझे क्या ही आए। आवाज नीचे। हाँ हाँ वही कर रहा हूं मैं। देखो आवाज नहीं करनी है बेटा। वो है ही नहीं बेटा। अरे ये देखो ये ठीक है बेटा, वाह। अरे सुनो, ऐसे क्या करते हो पागलों? गाना जो है, गाना में क्या सुनाऊं? अब मुझे आता तो है नहीं। मारवाड़ी सुनाई? मारवाड़ी तो क्या है बेटा? ठाकर मजा ले तुम भी। भेड़ की बेटा, भेड़ की है ये।
मैं देख रहा हूं, 1 मिनट रुको, कोई मिल जाए तो। शायरी सुनाऊंगा मैं तो। हाँ, शब्दों की मोहर लगाना आसान नहीं, कुछ एहसास बस खामोशी में ही बयान होते हैं। मन नहीं भरा आपका, है ना? महेश, याद आते रहोगे आप हमें उस्ताद की तौर पर, भूलूंगा न कभी आपको आने वाले दौर पर। वाह, ठीक है।